नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समाना में आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ विषय हिंदी। आज हम विषय हिंदी में पढ़ेंगे भाषा अभ्यास पुस्तक से पाठ 16 ऐसे भी बच्चे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ऐसे भी बच्चे पाठ भाषा माधुरी पढ़ लिया है। अब हम आज करेंगे भाषा अभ्यास। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और अभ्यास कार्य के लिए तैयार हो जाइए। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पाठ 16 ऐसे भी बच्चे। सबसे पहले हम प्रश्न 1 पढ़ लेते हैं। पाठ ऐसे भी बच्चे में आए इन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। नुक्ता आप जानते ही हैं, है ना? तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें सही जगह पर हमें लगाना है नुक्ता। तो पहले शब्द पढ़ लेते हैं। सब्जी, जिम्मेदारी, आवाज और जरूरतों। तो इन शब्दों में नुक्ता कहाँ पर लगेगा? नुक्ता लगेगा ज के नीचे, है ना? सब्जी में ज के नीचे लगेगा और जिम्मेदारी में ज के नीचे इसमें भी। इसे आप इस प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाएंगे। आवाज में ज के नीचे तो बन जाएगा आवाज। अब जरूरतों में लग जाएगा नुक्ता, तो इसे हम कैसे उच्चारण करेंगे? जरूरतों, है ना? और जिम्मेदारी। इन शब्दों में आपको इस प्रकार से नुक्ता लगाना है। अब आइए प्रश्न 2 पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसे आपको ध्यान से सबसे पहले पढ़ना है। पहला क्या दिया हुआ है? क पन्ना उनके पास आती है। वाक्य को पढ़ के क्या लग रहा है? ये पन्ना उसके पास आती है। ख मेरे कंधे पर भी कभी बसता होगा। ग बच्चे कॉलेज पहुंच गए थे। अब वाक्य क में क्या दिखा रहा है? क में काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो उसे कौन से काल कहते हैं? उसे कहते हैं वर्तमान काल। अब वाक्य ख में काम होगा। अब मेरे कंधे पर भी कभी बसता होगा, यह भविष्य काल का है। अब ग बच्चे कॉलेज पहुंच गए थे। अब थे मतलब वो बीत चुका है, तो यह काम हो चुका है, तो यह कौन से काल के अंतर्गत आएगा? यह आएगा भूतकाल। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और इनके आधार पर हमें प्रश्न 3 हल करना है। अब नीचे दिए गए वाक्यों का काल लिखिए। पहले हम वाक्य पढ़ेंगे और वह कौन से काल के अंतर्गत आ रहा है वाक्य, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। वे महलों की बात कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, तो वाक्य पढ़कर क्या लग रहा है? ये वर्तमान काल का है, क्योंकि यह जो कार्य है वो हो रहा है, वह नहीं है। तो यह कौन से काल में आएगा? वर्तमान काल। दोपहर बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। यह मिलेंगे बोल रहा है। देखिए वाक्य के अंत से हमें काल का समय पता चल जाता है कि वह किस काल के वाक्य हैं। तो मिलेंगे, तो यह कौन से हो जाएंगे? भविष्य काल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे इस प्रकार आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएंगे। पहला में आएगा वर्तमान काल और दूसरा में होगा भविष्य काल। ग बच्चे पढ़ना लिखना सीख चुके थे। इस वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि यह सीख चुका है, मतलब यह बीत चुका है, तो यह हो जाएगा भूतकाल। बादल गरज रहे हैं, तो कौन से काल का पता चल रहा है हमें? वर्तमान काल का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्तमान काल। बारिश जरूर होगी।
मतलब अभी बारिश हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। तो यह किस काल को दर्शा रहा है? भविष्य काल को। तो विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों के हल इस प्रकार अपने अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण करेंगे। आपको इसे मेरे साथ साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण करते जाना है ना? बहुत आसान। इसे आप ऐसे ही पूर्ण करते जाएं। अब आइए प्रश्न 4 पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अब यहाँ पर भी वाक्य दिए गए हैं, उससे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। कोई इन्हें लूट नहीं पाएगा। डाकुओं ने सारे जेवर लूट लिए। अब वाक्य क में लूट का अर्थ होता है धोखा। तो यहाँ पर कोई इन्हें लूट नहीं पाएगा, तो लूट का अर्थ होगा यहाँ पर धोखा। इन्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा। और ख में लूट का अर्थ होता है लेना। तो जे लूट लिया मतलब उसको लूट कर ले गए, ले लिए। अब इस प्रश्न के आधार पर आपको नीचे जो प्रश्न है उसे हल करना है। अब नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखते हुए उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर दिया है, एक दिशा और जवाब। इन प्रश्नों के हल आपको करने हैं। तो जो वाक्य दिए गए हैं उसे आपको करने हैं पूर्ण। तो आपको 2 वाक्य बनाने हैं। आप इसे इस प्रकार बनाएंगे। मेरे घर के उत्तर दिशा में मंदिर है। तो उत्तर एक दिशा है ना? चारों दिशाओं में से एक दिशा का क्या नाम है? उत्तर दिशा। और मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तो एक उत्तर का दिशा और दूसरे उत्तर का अर्थ होगा यहाँ पर जवाब, है ना? तो मैंने सभी प्रश्नों के जवाब दिए। इसे इस प्रकार आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ख हार। अब हार का भी 2 अर्थ होता है, एक पराजय और एक माला। जिस प्रकार उत्तर का एक दिशा और एक जवाब, वैसे ही पराजय और माला इसका 2 अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर हमने पराजय से 2 वाक्य बनाए हैं। राजू दौड़ में मुझसे हार गया। तो हार गया, हार का अर्थ होगा यहाँ पर पराजय। और दूसरी, माँ के पास एक सोने का हार है। तो इस हार का अर्थ होगा माला। इसे इस प्रकार आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो आपको अभी प्रश्नों के हल करवाए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए करेंगे आप कुछ अभ्यास कार्य। प्रश्न 5, नीचे दिए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन बदल कर लिखना आपको आता ही है ना? मैंने आपको वचन पर एक वीडियो बनाकर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सब्जी का होगा, क्या बन जाएगा ये? सब्जियां। बोरी का बोरियां। ऐसे ही इन शब्दों के भी आपको वचन बदल के लिखना है। इस प्रकार हमने जो आज अभ्यास कार्य किए वो आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपने उसे पूर्ण भी कर लिया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो प्रश्न है उसे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।